हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का हम जो टॉपिक है वो जैसे अपने नेक्स्ट क्लास से किए थे पीछे, कौन सा अल्फ़ाबेट, उसमें हम आज कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। ठीक है ना। आजकल क्या एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा हाई हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पहले से ही क्या पूरी तरह तैयार रहेंगे। अल्फ़ाबेट हमने किया था जिसमें क्या था कि नंबरिंग याद करनी थी, ऑपोजिट नंबरिंग याद करनी थी, क्या लेफ्ट होता है, क्या राइट होता है, फ्रॉम यानी से का क्या मतलब होता है, ऑफ यानी के का मतलब क्या होता है। इन सब की चीजें हमने पढ़े थे। ठीक है ना। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके सामने क्या दे रखा है। अब इसमें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये मान सकते हैं कि इंग्लिश वोकेब अब आपके बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश में मीनिंग याद है तो ही आप कर पाओगे। ठीक है ना। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि भाई ONE 1 होता है स्पेलिंग, तो आपके सामने अगर ONE दे भी रखा है तो भी आप ये समझो कि होता है कि नहीं होता। तो पहली चीज तो ये क्वेश्चन वही बच्चे करेंगे जिनकी इंग्लिश वोकेब थोड़ी सी ठीक हो। और नॉर्मली चीज पूछेंगे, ऐसे नहीं क्योंकि हाई लेवल का कोई दे दे मीनिंग, बिल्कुल नहीं देंगे। वही मीनिंग आपको दिया जाएगा जो आप डेली यूज करते हो। ठीक है ना। देखो जैसे आज का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन वर्ण से शुरू करके और किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति किए बिना TONE टोन शब्द से 3 या अधिक वर्ण वाले कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एन एंड विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर ऑफ द वर्ड टोन। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड ऑफ इंग्लिश containing 3 or more letters can be formed। ठीक है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले देखनी क्या चीज है वो देखो। इसने दे रखा है कि भाई एक शब्द है कौन सा, TONE। इसको इसने साफ साफ लिखा है कि पुनरावृत्ति किए बिना। क्या? पुनरावृत्ति किए बिना। इसका मतलब क्या होता है? विदाउट रिपीटिंग। इसका मतलब है कि एक अक्षर अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो उसको दोबारा यूज आपको नहीं करना। ठीक है ना। शब्द क्या दे रखा आपको? TONE। अब इसने बोला है कि इसको आगे पीछे कैसे भी बनाओ, या तो 3 अक्षर वाले होने चाहिए, या मोर देन 3 होने चाहिए, या क्या होने चाहिए आपके 3 से ज्यादा। तो अब अगर आपको मीनिंग पता होगा कि भाई टोन में ऐसा कौन कौन से शब्द होते हैं, तब तो आप आसानी से बना लोगे। नहीं पता होगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे पहला देखो, क्या इसमें ऐसा कुछ शब्द बन सकता है? और एक चीज और उसने साफ साफ लिख रखी है, वर्ण स्टार्ट किससे होना चाहिए? अन्न से ही होना चाहिए। जितने भी अक्षर बनाओ आप अन्न से बनाओगे। शब्द चाहे आप 3 लो या 5 लो या 4 लो, आपकी मर्जी है। 4 ही है तो 3 या 4 वाला देखो। तो सबसे पहले एक बन गया कौन सा? नोट। अब अगर आपको नोट का मीनिंग पता है कि नोट यानी नहीं होता है, तो आप तुरंत कर लोगे। क्या हो जाएगा? नोट। ठीक है ना। दूसरा क्या बन जाएगा? 4 अक्षर ले लेते हैं, नोट। हम बोलते हैं ना कि भाई नोट का मतलब क्या होता है कि विशेष ध्यान देना। ठीक है ना। हम बोलते हैं जैसे कोई रूल लिखा रहे होते हैं कहीं भी मैथ के अंदर, या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं भी देखा होगा, तो उसमें आता है आपका नोट लिखा हुआ। नोट का मतलब है कि ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो NOT हो गया, NOTE हो गया। और कौन सा बन सकता है सोचो, जो N से स्टार्ट हो। तो NET कौन सा होता है? नेट यानी जाल।
तो ये 3 शब्द अपने बन सकते हैं। कौन कौन से है? पहला है नोट, NOT, दूसरा है NOTE, तीसरा है NET। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाए। इस टाइप के आपके क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है। नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद कौन सा अक्षर लगाना चाहिए? एकल अक्षर, ठीक है ना? विच सिंगल लेटर कैन बी फॉलोड इन द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द न्यू वर्ड्स। यानी जो आपको शब्द दे रखे हैं कौन कौन से? एक दे रखा है HAT, दूसरा है BAR, तीसरा है BAT, चौथा है PIN, पांचवा है BATH। इसके कहने का मतलब क्या है कि इनके पीछे AEBD में से कौन सा शब्द लगाऊं जिससे मुझे क्या मिल जाए? आपके नया मिल जाए ना। इनमें से कौन सा लगाऊं? तो देखो इससे सीधा पता चल रहा है कि है, और इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपको सारे मीनिंग आते हो। अगर इन सब में एक भी मीनिंग आपको आता है तो सब तो क्या आपको एक ही लगाना है, सब में अलग अलग शब्द नहीं लगाने। तो किसका आता है भैया आपको? आप बोलोगे हमें तो हेट का आता है, नफरत करना, HATE। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सबके पीछे क्या लगा दो? ई लगा दो, और ये सब कोई ना कोई मीनिंग आपके होते हैं। ठीक है ना? सबके पीछे मैंने क्या लगा दिया? ई लगा दिया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में किस तरह करना है? अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या दे रखा है। पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अक्षर हटाया जा सकता है? अब आपको क्या करना है कि इन सब में से एक ही अक्षर आपको हटाना है। विच वन लेटर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दी फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट दी न्यू वर्ड्स। यानी सारे के सारे जो आपको शब्द दे रखे हैं इनके अंदर इन चार इन चार में से ऐसा कौन सा शब्द मैं हटा दूं जिससे क्या होगा कि आपको मीनिंगफुल क्या मिल जाएगा? शब्द मिल जाएगा। ठीक है ना? मीनिंगफुल क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। वही चीज है, ऐसे वाले क्वेश्चन तो और इजी होंगे। इनमें तो आपको वोकेब की उतनी अच्छी जरूरत की अच्छी हो ये जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 5-6 जो शब्द दे रखे हैं बस एक का मतलब पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं एस को हटा दूं तो क्या बनता है? हॉट। ठीक है ना? यानी गरम। ठीक है ना? यानी मैं अगर सब में से क्या हटा दूं? एस को हटा दूं तो क्या मुझे कुछ ना कुछ मीनिंगफुल वर्ड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आप बोलोगे सर जरूर मिलेंगे। तो कौन सा हो गया? हॉट हो गया। दूसरे में क्या बन गया? POT पॉट बन गया। तीसरे में COT बन गया। चौथे में LOT लॉट बन गया। और पांचों में TOP टॉप बन गया। ये 5 टाइप के आपके क्वेश्चन, यानी 5 टाइप के मीनिंगफुल जो वर्ड है वो आपके बन जाएंगे। आई बात समझ में? कितने बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे। हॉट, पॉट, कोट, टॉप और लॉट। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? कौन सा शब्द हटाएं? एस कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब कभी कभी क्या करता है वो सारा इंग्लिश वोकेब का भी पूछ लेता है। किस टाइप का? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जिसमें आपको इंग्लिश का मीनिंग पता होना जरूरी है। इसने बोल दिया कि शब्द दे रखा है कौन सा वर्टेक्स, शब्द में कौन सा अक्षर बदल दिया जाए जिससे उसका अर्थ संपर्तिक क्या हो जाए, गति हो जाए, बर्मिल गति हो जाए। अब आपको अगर बर्मल गति का स्पेलिंग नहीं पता, आपको नहीं पता कि इसको इंग्लिश में क्या स्पेलिंग होती है, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। किसको बोलते हैं इंग्लिश में, विच लेटर इन दी वर्ड वर्टेक्स शुड बी चेंज सो इट्स मीनिंग वुड बी स्पाइरल मूवमेंट, ठीक है ना। तो कौन सा शब्द मैं हटा दूं जिससे मुझे क्या मिल जाए, इसका शब्द मीनिंग क्या होता है वो मिल जाए। तो अगर मैं ई को हटा दूं, शब्द कौन सा है, VERTEX, अगर मैं इस ई को हटा दूं तो मुझे मिल जाएगा वर्टेक्स, इसका मतलब आपका बर्मिल गति होता है, VETEX, इसका मतलब क्या होता है आपका बर्मिल गति, ठीक है ना। या क्या बोल सकते हैं इसको, स्पाइरल मूवमेंट। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दे रखा है। निम्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अंकों, अक्षरों और प्रतीकों की निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, ठीक है ना। इस बार आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करके फिर इनके जवाब देने हैं भाई। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स, लेटर्स एंड सिंबल्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पहली बात इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आती है कि अंक क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, प्रतीक क्या होते हैं। क्या तो आपका डिजिट्स होता है, क्या लेटर्स होते हैं, क्या सिंबल्स होते हैं। इन सब चीजों का आपका पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये चीजें अगर आपको पता होगी तो ये आप क्या कर पाओगे, इसका सही तरीके से कर पाओगे। तो चलो हम देखते हैं अंक, अक्षर और प्रतीक का क्या मतलब है। सबसे पहले क्या आएगा आपका अंक, दूसरा आपका क्या आएगा अक्षर, और तीसरा आपका क्या आएगा प्रतीक। अंक को क्या बोलते हैं भाई, अंक को हम बोलते हैं डिजिट्स, ठीक है। अक्षर को हम क्या बोलते हैं वर्ड्स, और प्रतीक को हम क्या बोलते हैं सिंबल्स। ये आपको पता होने चाहिए। डिजिट्स मतलब 0 से 9 तक जो अंक यूज करते हैं, 0 से 9 तक जो अंक यूज करते हैं वो सब किस में आएंगे, अंक में आएंगे, डिजिट्स में आएंगे, ठीक है। अक्षर कौन से हो जाएंगे, अल्फाबेट वाले। अक्षर का मतलब क्या होता है आपका अल्फाबेट होता है, ठीक है ना। ए से कहां तक, जेड तक। प्रतीक का मतलब क्या होता है, सिंबल, जैसे @ का हो गया, स्टार का हो गया, या हेज का हो गया, ठीक है ना। प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, @ का हो गया, सिग्मा का हो गया। ये सब किसके होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं अपना जो क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। तो पहला कहां है क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको करना है। तो आपको क्या दे रखा है, 6NP, उसके अलावा इक्वल टू या बराबर का, उसके बाद क्या दे रखा है @ का, 7 का। ये सारे चीजें आपको दे रखी है, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका जवाब देंगे,
तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि सीधा सा आपको संबंध बताना है इनके बीच। क्या बताना है भाई? संबंध बताना है। जैसे कि इक्वल टू का संबंध किससे दे रखा है? आपका एन से दे रखा है, ठीक है ना। उसी प्रकार और का भी देखना है कैसे होगा। इक्वल टू और एन का संबंध है टी और एल से, ठीक है ना। इक्वल टू कहां पर है अपना? सबसे पहले आओ इक्वल टू पर। कहां पर दे रखा है आपके? ये रहा इक्वल टू, ये रहा। इक्वल टू के बाद है एन, मतलब क्या हो रहा है? पीछे जाके -1 हो रहा है, एक को छोड़ के पीछे पीछे जा रहा है। उसके बाद देखो बी यहां पर है, इसका संबंध किससे दे रखा है? टी और फर्स्ट है क्या ये? चलो पहला ही होगा, टी और पहले से। मतलब क्या हुआ? यह मैं सीधा सा बोल सकता हूं, इसका संबंध दे रखा है इससे, ठीक है ना। टी का संबंध दे रखा है इससे, यानी इनके बीच में गैप कितना है आपका? 4 का। दूसरा है B3 का संबंध। B3 का संबंध किससे है? उसी प्रकार G का 4 से है, G का 4 से है। इस बार इनके बीच 2 डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। और यहां कितना आ गया आपका? 1 2 3 4 5। यहां 4 का था, यहां 5 का आ गया। अब पूछा E का B से है, E का B से है, तो E का 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो। M का डेल का G से होना चाहिए, डेल का G से। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो डेल का कहां से हो? G से हो। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात आती है कि बी करूं या सी करूं। डेल तो दोनों में है, उसमें है जी, डेल में इसके साथ तो क्या है? जी है, और इसके साथ आना चाहिए 8। तो कितना का फर्क है? 2 का, 2 का फर्क होना चाहिए। तो 2 के फर्क के अनुसार कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई क्या बात समझ में इतनी? ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। इस व्यवस्था के सारे अक्षरों को निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 11वां, दाएं से 11वां तत्व के दाएं तीसरा? पहला है राइट से 11, फिर है राइट से 3। हमने अल्फाबेट की स्टार्टिंग की शुरुआत की जो क्लास है उसमें पढ़ा था कि दोनों राइट या लेफ्ट हो तो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। मतलब 11 + 3 कितना? 14। और 14 कहां से? राइट से 14 निकालना आपको, राइट से 14। चलो निकालते हैं। उससे इंग्लिश में और देखो, विच विल बी दी थर्ड फ्रॉम राइट ऑफ द 11th एलिमेंट फ्रॉम राइट इफ ऑल दी लेटर्स ऑफ दिस अरेंजमेंट आर रिमूव्ड। सभी लेटर्स को हटाना। बात आती है कि लेटर्स होते कौन से हैं, अक्षर कौन से होते हैं। तो आपको भी पता होगा अक्षर कौन से होते हैं। ए बी सी डी वाले आपके क्या होते हैं? अक्षर होते हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी वाले आपके क्या हो जाएंगे? अक्षर हो जाएंगे। उनको हमें क्या कर देना है? हटा देना है। और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा सही होगा।
ठीक है ना। उन अक्षरों को हटा के आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो सारे के सारे जो आपको अक्षर दे रखी है उनको हटा दो। किस किस को हटाओगे भाई? 6 को हटाओगे, एन को, 6 को हटाओगे क्या? 6 को आप नहीं हटाओगे क्योंकि अक्षर को हटाना है। एन को हटाओगे क्या? एन को बिल्कुल हटाओगे। एन के बाद पी को हटाओगे क्या? पी को भी बिल्कुल हटाओगे। ठीक है ना। एन को हटा दिया, पी को हटा दिया। उसके बाद है आपका इक्वल टू। इक्वल टू को हटाओगे क्या? इक्वल टू को नहीं हटाना। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ किसको हटाना है आपको? अक्षर को हटाना। अक्षर के अलावा आप किसी को नहीं हटाओगे। एन पी हट गया। उसके बाद आपका कौन सा हट गया? आर हट गया। आर के बाद कौन सा हट गया? टी हट गया। ठीक है ना। इन चीजों को आपको हटाना है। चलो देखते हैं कौन सा सही होगा आपका। इसको दे मिटा देते हैं। एन को हटा दो, पी को हटा दो, आर को हटा दो, टी एल बी ई, उसके बाद जी जे एल एम डी सी हटा दिया गया। अब पूछा कहां से आपको? राइट से 14। राइट से 14 मतलब यहां से स्टार्ट करोगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 6 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसके हिसाब से? 6 आना चाहिए। क्या 6 है क्या? चलो देखते हैं। 6 आपके ऑप्शन में नहीं है। दाई ओर से कौन सा करना है? दोनों सेम दे रखा है राइट राइट का, तो माइनस होता है ना राइट राइट का, यानी 8। ठीक है ना। क्या बताया था हमने कि दोनों राइट हो तो क्या होगा? माइनस। दोनों लेफ्ट हो तो क्या होगा? प्लस। एक राइट एक लेफ्ट हो तो क्या होगा? यह भी माइनस होता है, ये होता है आपका प्लस। और एक लेफ्ट और एक राइट हो तो प्लस। यानी राइट से कौन सा देखना आपको? 8वें नंबर का देखना। राइट से 8वें का। ठीक है ना। राइट से 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, यानी ऑप्शन नंबर ए स्टार हो जाएगा। ठीक है ना। वो सही कर लेना कि राइट राइट हो तो क्या होते हैं? माइनस होते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी। आगे देखते हैं आपके सामने तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। इस व्यवस्था में तत्वों के स्थान पर आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। आपको देखना है कि इस समूह में कौन सा नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन अरेंजमेंट, 4 from the following 5 are similar in a way and so they from their group. Which one is not a member of this group? इसका कौन सा सदस्य नहीं है वो देखना आपको। तो चलो देखते हैं इसको मिटा के पूरे को। क्या ऑप्शन दे रखा है आपको? पहला ऑप्शन देखो, पहला है P इक्वल टू 76। P इक्वल टू 76, P बराबर 76। 2 नंबर क्या दे रखा है आपका? ऐसा वाला चिन्ह। T37, T37, T है 37 है। ये वाला सिंबल देखते हैं कौन सा वाला है। ठीक है। 3 नंबर पर कौन सा दे रखा आपको? 3L, 3L स्टार और R। ठीक है ना। 4 नंबर पर आपको दे रखा है कॉपीराइट, कॉपीराइट 8JE, कॉपीराइट 8JE। 5L क्वेश्चन मार्क H, 5L क्वेश्चन मार्क H। ये वाला देखते हैं सिंबल कौन सा दे रखा है आपको। ठीक है ना। ये चीजें आपको दे दी।
यहां पर है एक ये वाला सिंबल, ठीक है, आर से पहले ऐसा एक सिंबल और है वो वाला। अब देखो पी कहां पर है, ठीक है ना, यानी +1 +2 और -5 कर दिया। चलो देखते हैं, अब इसका निकालते हैं। एक यहां पर है, इसके जस्ट आगे वाला आना चाहिए था टी, आर से पहले है या आर से बाद में, ठीक है ना, जस्ट क्या आना चाहिए था आपके, टी आना चाहिए था। उसके बाद आपको आगे क्या दे रखा है, 37 दे रखा है, 37, तो 3 तो यहां रहा, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। इसमें भी देखो P76 को कैसे लिखोगे कि P आपका मान लो 1 नंबर पर है, ठीक है ना, उसके बाद आपका आ गया 2 नंबर इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद यह सारा का सारा यहां से यहां देखो नंबर कहां तक दे रखा आपको, 76 तक दे रखा है, यानी 6 को आप 1 मानोगे तो P बराबर 76, इसका मतलब है 3 4 5 6 और 1, ये आ गया इसमें 3 4 6 1 आ गया। दूसरे में देखते हैं आपके T37, ठीक है ना, कहां से स्टार्ट करोगे, आपको 3 7 ये रहा, इस वाले हिस्से को मिटा दो, आर से पहले आपका ये वाला हिस्सा था, ठीक है ना, तो आपको यहां से कहां तक चलना है, 3 तक। इसको मैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा मानूं तो टी के बाद आर आना चाहिए जो इसके बाद है ना, लेकिन उसमें आ रहा है टी, मतलब क्या हुआ कि 3 के बाद कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 1, थोड़ा सा चेंज क्या हो गया, 3 5 6 1 वाला इसमें आपके चेंज हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या दे रखा आपको, आगे है 3L स्टार आर, 3L स्टार आर, यहां तक 3L का मतलब क्या हुआ कि 3 4, ठीक है ना, 6 1, क्या इससे अलग हो गया क्या, बिल्कुल हो गया, कौन सा 3 5 6 1 वाला अलग, मतलब ऑप्शन नंबर 2, कौन से वाले क्वेश्चन में, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। बस यहां पर आपके जो था उसका याद रखोगे, आर से पहले क्या है आपका, ऐसा वाला हिस्सा और है, ठीक है ना, इसीलिए पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, आपके गैप ज्यादा आ रहा था, उसके बीच में गैप ज्यादा आने का कारण यही था कि एक इसमें मिसिंग किया हुआ है। चलें आगे, इस व्यवस्था में सारे अंकों को निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा, बाएं से तीसरा, कहां से जाना आपको, लेफ्ट से तीसरा, बाएं से तीसरा और 15वें तत्व के मध्य में कौन होगा, इसने पूछा है 13 3 और 15 के बीच में कौन होगा, कहां से, लेफ्ट से। इंग्लिश में क्या दे रखा है, इफ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट आर रिमूव्ड विच विल बी इन द मिडिल ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड 15 एलिमेंट्स। चलो देखते हैं, सारे अंकों को निकालना है, किसको निकालना है, सारे जो अंक दे रखे हैं उनको निकाल दो, एक को निकाल दो, 3 को निकाल दो, 4 8 5 2, तीसरे और 15 के बीच में, तीसरा क्या आपका, ये वाला हिस्सा तीसरे का, 15 बाएं सही है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, उसको तो हटा ही दिया, बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां और 13वां, ठीक है ना। इधर से 1 गया तो इधर से भी आपका 1 गया, उसके बाद इधर से ये ई वाला गया तो इधर से भी ये वाला गया, आर वाला गया, स्टार वाला गया, टी गया, बी गया, बचा क्या आपका एल यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
कौन सा बचा है भाई इसमें? एल बचा है। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। इस व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद तो एक प्रतीक और किंतु तुरंत पहले एक अक्षर नहीं है? ठीक है ना? आर से पहले क्या था आपका? ये वाला था, याद रखना। इसने क्या बोला है? इस व्यवस्था में अंक के तुरंत बाद तो एक प्रतीक आना चाहिए। अंक के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? प्रतीक आना चाहिए। लेकिन पहले क्या नहीं होना चाहिए? अक्षर नहीं होना चाहिए। अक्षर के अलावा पहले कुछ भी हो सकता है। तो आप पहले अंक और प्रतीक को ढूंढो। अंक और प्रतीक, अंक प्रतीक नहीं है, अंक प्रतीक नहीं है, अंक प्रतीक एक ये रहा, अंक प्रतीक एक ये रहा। फिर 4 के बाद अंक और प्रतीक है 2, 8 के बाद नहीं है, 5 के बाद नहीं है, 2 के बाद नहीं है। 2 ये ना, पहले अक्षर नहीं होना चाहिए। क्या अक्षर है? क्या बिल्कुल नहीं है। तो पहला तो ये हो गया। क्या पहले अक्षर है? क्या ई बिल्कुल है। तो कितने होंगे भाई? केवल एक ही होगा। ठीक है ना? केवल कितना होगा? एक ही होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके? एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखो, इस व्यवस्था के सारे प्रतीकों को निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 12वां तत्व के बाएं मतलब -4 यानी 8, यानी लेफ्ट से कौन सा देखना आपको? 8 नंबर देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 12वें तत्व के बाएं चौथा होगा? दोनों बाएं है, मतलब क्या कर दूंगा मैं? माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। इफ ऑल द सिंबल फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट आर रिमूव्ड विच विल बी द फोर्थ 8 लेफ्ट फ्रॉम 12 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है ना? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? चलो देखते हैं। सारे प्रतीक को निकालना है। किसको? सारे के सारे प्रतीक है उनको निकाल दो। ठीक है ना? प्रतीक को निकाल दिया। 1 2 3, ये सारे प्रतीक है उनको निकाल दो। ये लो। फिर आपको लेफ्ट से कौन सा देखना है? 8वां। लेफ्ट से 8वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। क्या आएगा भैया आपके? इसमें आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कौन सा? चलो देखते हैं। लेकिन आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 कहां पर है आपका? 3 है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अगर देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित वर्णाक्षरों संकेतों की श्रृंखला का अध्ययन करें तथा इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है ना? स्टडी द फॉलोइंग सीरीज ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स। दो ही दे रखे हैं, लेटर दे रखे हैं, सिंबल दे रखे हैं, अंक नहीं दे रखे। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास एक सीरीज दे रखी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। पहला क्या दे रखा है? कितनी बार एस ठीक वर्णाक्षर के बाद और ठीक संकेत के पहले है? फॉर हाउ मेनी टाइम्स एस इज जस्ट बिफोर ए सिंबल एंड जस्ट आफ्टर ए लेटर। यानी लेटर के बाद में एस होना चाहिए और सिंबल से पहले एस होना चाहिए। लेटर के बाद एस, सिंबल के पहले एक्स, मतलब लेटर एस और सिंबल।
ये 3 चीजें होनी चाहिए। एस को ढूंढो, 1 2 3 4 5 6। पहले बाद में सिंबल होना चाहिए, है क्या? बिल्कुल है। बाद में सिंबल नहीं है, बाद में सिंबल बिल्कुल है, बाद में सिंबल है, बाद में सिंबल है नहीं है, बाद में सिंबल है। पहले लेटर होना चाहिए, इसके पहले लेटर है क्या? बिल्कुल है, 1 बन गया। इसके पहले लेटर है क्या? बिल्कुल है, 2 बन गया। इसके पहले लेटर है क्या? बिल्कुल नहीं है। और इसके पहले लेटर है क्या? बिल्कुल है। तो कितने बन गए भाई? सी नंबर ऑप्शन, यानी 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यदि श्रृंखला में संकेतों को हटाकर वर्णाक्षरों को विपरीत क्रम में रखे, संकेतों को तो हटाना है, वर्णाक्षरों को विपरीत क्रम में रखे, तो श्रृंखला के बाएं से P का स्थान बताना है। इफ द सिंबल आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज एंड द लेटर्स आर अरेंज इन द रिवर्स सीक्वेंस, देन विच विल बी द पोजीशन ऑफ P फ्रॉम द लेफ्ट। क्या करना है? श्रृंखला में सारे संकेत है उनको हटा दो। तो मैंने श्रृंखला में जितने भी संकेत थे उनको क्या कर दिया? हटा दिया। जितने भी मुझे संकेत मिले उन सबको क्या कर दूंगा? मैं हटा दूंगा। संकेतों को सारों को हटा दिया। सारों संकेतों को हटाने के बाद करना क्या आपको? वर्णाक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत क्रम में लिखो भाई। के से स्टार्ट करो, के एल एस डब्ल्यू वाई ओ एस क्यू ई एस एस पी एम ओ आर एस यू एस आई एफ और ए। ठीक है ना? वर्णाक्षरों को विपरीत क्रम में रखे तो श्रृंखला के बाएं से P का स्थान क्या है? श्रृंखला के बाएं से P का स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कौन से नंबर पर है भाई? 12 नंबर पर है, बाएं से 12वां पर। आई क्या बात समझ में? तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? 12 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दे रखा है। यदि श्रृंखला के सभी संकेतों को हटा लिया जाए तो श्रृंखला के ठीक बीच में कौन सा वर्णाक्षर होगा? सभी संकेत को हटाना है। विच वुड बी द लेटर एग्जैक्टली इन द मिडिल इफ ऑल द सिंबल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज। चलो सभी को हटा के देखिए। किसको? संकेतों को हटाना है भाई, सभी को। ये हटाए हुए पहले से, बीच का देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मतलब 10 10 हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या 12 बीच में? एस आ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। कितने मामलों में संकेत ये जो है किसी वर्णाक्षर के तो बाद में आना चाहिए। किसके बाद? वर्णाक्षर के तथा संकेत के पहले, यानी डेल वाला संकेत से पहले कितनी कंडीशन में आ रहा है? डेल वाला सबसे पहले तो डेल देखो कहां पर है? 1 2 3 संकेत से पहले 1 नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है ना? वर्णाक्षर के बाद होना चाहिए, वर्णाक्षर के बाद है, बिल्कुल है। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कितना होगा? 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि श्रृंखला के पूर्वार्ध को उसी प्रकार जैसा कि रखते हुए
उत्तरार्ध को उल्ट उल्ट दिया जाए तो श्रृंखला के बीच का जोड़ा क्या होगा? बीच का जोड़ा पूछा आपको। ठीक है ना, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध कौन था? आधा आधा देख लेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से क्या करना है आपको? चेंज करना है। तो कौन सा आ जाएगा भाई उत्तरार्ध को पलटने पर? यदि श्रृंखला के इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज इज रिवर्स्ड एंड द फर्स्ट हाफ इज रिमेन्ड एज इट, विच पेयर विल बी इन द मिडिल ऑफ द सीरीज। ठीक है ना, यानी दो पेयर बन रही है, दो श्रृंखला। दो श्रृंखला कब बनेगी? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी 15 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां से पलट दो। सबसे पहले उसने क्या बोला था? दोबारा देखते हैं कि सेकंड हाफ ऑफ दिस सीरीज, सेकंड को रिवर्स करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करोगे। तो यहां जाएगा के एल @s डब्ल्यू हेज डेल वाई ओ एस की क्यू ई के बाद स्टार के बाद एस और @ पहली को चेंज नहीं करना। आगे क्या पूछा है? तो श्रृंखला के बीच का जोड़ा क्या होगा? बीच का जोड़ा, बीच का जोड़ा कौन सा हो गया? के और एस हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। उधर से के ले लिया और इधर से क्या ले लिया? एस ले लिया, यानी एस के। कहीं आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आई बात है? आगे देखते हैं। यदि शब्द कॉन्ट्रेक्चुअल के पहले और 11वें अक्षर के स्थान को परस्पर बदल जाता है, इसी प्रकार दूसरे और 10वें अक्षर का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तथा इसके बाद 5वें और 7वें अक्षर तक उनके स्थान परस्पर इसी प्रकार बदले जाते हैं, तो छठे अक्षर का स्थान परिवर्तित रखा जाता है। छठे अक्षर के दाएं को तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इन दी वर्ड कंस्ट्रक्शन द फर्स्ट एंड द 11th लेटर्स आर इंटरचेंज्ड विद ईच अदर, सिमिलरली सेकंड एंड 10th देन 7th एंड 5th आर। द 6th लेटर आपको चेंज नहीं करना है ना, अपरिवर्तित रखा जाता है 6 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन पांचों को चेंज करना है इन पांचों से। कैप्टन विच लेटर विल बी 6 8 राइट फ्रॉम द 6th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। चलो करते हैं, कैसे करोगे? पहले और 11वें को बदल दो। पहला और 11वां मतलब सी और ए, तो यहां क्या आ गया आपका? ए आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहला और 11वां एल है, सॉरी 11 ही है टोटल। ठीक है ना, तो यहां आ गया एल और सी। दूसरे का 10वें के साथ यानी ए और ओ, एन और यू, यू एन, टी और टी, टी और टी, उसके बाद सी और आर, सी और आर, फिर है ए। पूछा क्या है? बाएं छोर से छठे, बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं को तीसरा, यानी बाएं से 9वां देख लो कौन सा हो गया आपका? एन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका?
बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं क्या दे रखा है। यदि शब्द हैबिचुअल का प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? If each vowel of the word habitual is changed with the next letter in the English alphabet and each consonant is changed with its preceding letter in the English alphabet, then which letter will be fourth from the left? आपको एक शब्द दे रखा है, कौन सा? H A B ITUAL। बदलना कैसे है? स्वर जो हो उसको अगले अक्षर से, स्वर को अगले अक्षर से मतलब बी कर दो। आई भी स्वर है, आई के बाद क्या आता है? जे आता है। यू के बाद क्या आता है? वी आता है। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। बदल दिया। व्यंजन को पहले अक्षर से H 8 पर, G 7 पर, B से पहले A, T से पहले S, L से पहले K। तो ये क्या बन गया आपका? GBA, JSV और BK। पूछा क्या है? बाईं ओर से चौथा, बाईं ओर से चौथा कौन सा हो रहा है? जे हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है? जे। इनको हमने चेंज कर दिया। आई बात समझ में? तो ये आपके कुछ जो जो आपको डायरेक्शन दे रखी होती है उसी हिसाब से आपको क्या करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थोड़े से लेवल इनमें क्या होता है? हाई होता है, जो आजकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।